वफाकी वज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मुलाहिजा कीजिए। राइट्स का बिल था, ज़रूरी था, वो हमें पास बड़ी अल्लाह के करम नवाजी है कि उसे ये स्टेटस मिला हुआ है, तो उसके कुछ टाइम की एक्सटेंशन का इशू था। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आजकल बार बार एक ही चीज़ दोहराई जा रही है, वो है बानी PTI की जेल में मुलाकातों के बारे में। तो 2-3 चीज़ों की क्लैरिटी चाहते थे, हमने कहा कि आपसे बैठ के बात कर ली जाए। पहली बात तो ये है कि प्राइमरीली ये डोमेन जो है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है, क्योंकि इस्लामाबाद की अपनी प्रिजन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इसलिए डयाला जेल जो है उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है। लेकिन क्योंकि एक ही हुकूमत है, सूबाई और मरकज़ी एक ही जमात की हुकूमत है, तो हम ये समझते हैं कि कुछ इबहाम हैं जिन्हें दूर होना चाहिए। आप सब हमसे ज़्यादा आगाह हैं कि मुल्की निज़ाम चलाने के लिए हमें आइन और आइन के ताबे कानून साजी की ज़रूरत है, और उसी फ्रेमवर्क में निज़ाम हुकूमत चलते हैं। मैं अगर गुजारिश कर लूँ, फ़ोन अगर साइलेंस पे कर ले तो सबके लिए आसानी हो जाएगी। तो इस हवाले से जो भी फ्रेमवर्क है उसके अंदर रह के बाहर कैफ रियासत ने, हुकूमत ने काम करना होता है। प्रेजेंट डिपार्टमेंट की जो अव्वलीन जिम्मेदारी है वो उन्हीं कवायदो ज़वाबित की सख्ती से अमलदारी है, क्योंकि अगर ये अमलदारी नहीं होगी और तफरीक रखी जाएगी मुख्तलिफ कैटेगरीज ऑफ प्रिजनर्स में, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं। बानी PTI ऑलरेडी कोर्ट हैविंग द जुरिस्डिक्शन, जेल मैनुअल के मुताबिक जो मुलाकात है वो रेगुलेट होती है, मुख्तलिफ उसमें रूल्स हैं। मसलन एक रूल 265 है जो वो कहता है कि हफ्ते में एक मुलाकात जो है वो करवाई जा सकती है या चिट्ठी लिखने की इजाज़त दी जा सकती है। रूल 265 जो प्रिजन रूल्स हैं जी, पाकिस्तान प्रिजन रूल, ये पाकिस्तान प्रिजन रूल 1894 से चल रहे हैं और टाइम टू टाइम अमेंड होते आए हैं। 265 ये कहता है कि जो भी प्रिजनर है, सुपीरियर क्लास प्रिजनर्स को ये डील करता है, जो कि खान साहब भी हैं बवजह साबिक वज़ीर आज़म होने के। वो कहता है कि एक चिट्ठी लिख सकते हैं या एक मुलाकात कर सकते हैं हफ्ते में, और वो 6 लोगों तक महदूद होगी। लेकिन इसके साथ साथ जो डिस्कशन होनी है वहाँ पे, वो पॉलिटिकल मैटर्स शैल नॉट बी अलाउड एट दीज इंटरव्यूज। साथ ही ये भी कहता है कि ये जो चिट्ठियाँ या ये चीज़ें हैं ये प्राइवेट अफेयर्स होंगे, और इसमें किसी किस्म का प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कोई तनकीद या उनके बारे में कोई बात या प्रिजनर्स के बारे में बात नहीं होगी या सियासत के बारे में बात नहीं होगी। और मज़ीद ये कदगन लगाता है कि जो गुफ्तगू मुलाकात के दौरान होगी उसको पब्लिक नहीं किया जाएगा, इट विल रिमेन प्राइवेट। जी, ये रूल्स के अंदर ये मैंने आपके सामने रखा है, रूल 265 कि हफ्ते में एक मुलाकात सुपीरियर क्लास प्रिजनर्स को भी अलाउड है, जिसमें 6 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे, और या अल्टरनेटिवली वो एक तहरीर जो है वो अपनी फैमिली के लिए भेज सकते हैं अगर उनके नहीं आते विजिटर्स, और वो तहरीर और जो मुलाकात के मंदरजात हैं वो पब्लिक नहीं किए जाएंगे, यानी उन्हें ट्वीट नहीं किया जाएगा, उन्हें TV पे नहीं चलवाया जाएगा, उनकी प्रेस रिलीज जारी नहीं होगी, उसे फेसबुक पे पोस्ट नहीं किया जाएगा। अब रूल 548 कहता है कि किसी भी प्रिजनर को ये इजाज़त नहीं है कि वो ये मुलाकातें जो हैं वो सुपरिटेंडेंट जेल की सुपरविजन के बगैर करे। उसकी वजह होती है, जब लोग प्रिजन में कैद होते हैं तो अगर आप इनको इस तरह से ओपन मुलाकातें देते हैं तो आपको पता है कई दफ़ा ये हमने कहानियाँ सुनी है कि जी वो जेल से ऑपरेट कर रहे हैं। तो मैं नहीं कहता कि बानी PTI जो है वो कुछ जराइम या उनमें मुलव्वस हैं, लेकिन बाहर कैफ ये एक तरीका कार है जिसके तहत सब लोगों को चलना हो। कत्ल करने का हुक्म देते हैं। सर मैं यही अर्ज करता हूँ जी। फिर एक और इसमें प्रोविजन है रूल 557 कि जो सुपरवाइजिंग ऑफिसर होता है वो अगर समझे कि जो इनका कंडक्ट है और जो गुफ्तगू हो रही है वो प्रेजुडिशियल टू द पब्लिक ऑर्डर एंड पीस है,
तो वो भी उस मुलाकात को टर्मिनेट भी कर सकते हैं और आइंदा मुलाकातों को रोक भी सकते हैं। इसी तरह एक और रूल है, रूल 560, जिसमें ये इख्तियार दिया गया है कि अगर सुपरिटेंडेंट जेल को ये अंदेशा हो कि इस तरह की मुलाकातों के अहवाल पब्लिक किए जाएंगे और अहवाल पब्लिक होने की वजह से नक्शे अमन का खदशा है या पब्लिक ऑर्डर और पीस और ट्रैंक्विलिटी, जो कि अंग्रेज़ी के अल्फाज हैं, नक्शे अमन ही उनके लिए बेहतर है, तो वो इंतशार भी बहुत उसका एक लफ्ज़ में अगर करना हो तो वो उस सूरत में भी रोक सकता है। रूल 561 कहता है अब्यूज ऑफ प्रिविलेज। एनी प्रिजनर हु अब्यूजेस एनी प्रिविलेज रिलेटिंग टू इंटरव्यूज और लेटर्स, इंटरव्यूज मुलाकात को ट्रांसलेट किया गया है, और communications with persons outside the prison shall be liable to be excluded from such privilege for such time and may be subjected to such further restrictions as the superintendent may direct। तो ये जो सारा सेट ऑफ रूल्स है, इसमें जो मरकजी इख्तियारात हैं सारे वो सुपरिटेंडेंट जेल के हैं। इनमें से कुछ रूल्स को चैलेंज किया गया, और एक जो ये मुलाकातें बंद कराने का या सियासी बातें ना करने का और पब्लिश ना कराने का, उसके बारे में आप सबको मालूम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब ने उसको सस्पेंड किया था। असूलन वैसे नॉर्मली ये होता नहीं है, सजेस्ट किया जाता है गवर्नमेंट को कि आप इसको इस तरह नहीं इस तरह कर लें, तो उस पर एक लार्जर बेंच बना जिन्होंने वो ऑर्डर जो है वो कालादम करार दे दिया था। तो आज जो कानून है ये वही है जो कि दहाइयों से राजुल वक्त है। स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, आप सब अहबाब ये केसेस कवर भी करते हैं। 2019 में चले जाते हैं जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को दूसरे नैब के मुकदमे में सज़ा करने के बाद कोट लखपत जेल लाहौर में बंद किया गया। अडयाला जेल में जब थे तो उनकी मुलाकातें थी, जैसे खान साहब की भी रौनक लगती रही है और बहुत बड़ी रौनक और बड़ी महफिलें लगती रही हैं इनके लिए भी। लेकिन उस वक्त की हुकूमत जिसकी सरबराही इमरान खान साहब कर रहे थे और पंजाब में भी उन्हीं की हुकूमत थी, उन्होंने फैसला किया कि इन रूल्स के तहत मियां नवाज शरीफ साहब क्योंकि कन्विक्टेड प्रिजनर हैं और उनके बारे में इन्होंने एक पिटीशन भी करवाई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि ये पार्टी हेड नहीं रह सकते, और उस पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि जो कन्विक्टेड सियासतदान हैं उन्हें पार्टी का सरबराह रहने का कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि उनके पास इतने वसी तर इख्तियारात होते हैं कि वो कौमी सियासत पे और पार्लिमान पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो सकते हैं। तो एक फ़िक्रा मुझे याद आ रहा है, उस बेंच ने जो लिखा था, साकिब निसार साहब भी थे उस बेंच में, मियां नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया था, मैं ही उनकी तरफ से पेश हुआ था, उन्हें नोटिस हुआ, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने मुझे हुक्म दिया कि आप जाएं और जाके बेंच से कहें कि मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता, मेरी वजह से बाकी लोगों को नुकसान ना हो जाए। तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये आइन के साथ एक मजाक होगा कि अगर एक ऐसे शख्स को जो कि किंग नहीं बन सकता आप किंग मेकर का इख्तियार दे दें, तो ये आइन के साथ मजाक होगा। मैं नहीं कहता कि वो अच्छी जजमेंट है, यकीनन जो हमारे आइन में फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें दी गई जो जमहूरी आज़ादियाँ हैं वो होनी चाहिए। बहर कैफ निज़ाम सल्तनत या निज़ाम रियासत जो है वो एक लीगल फ्रेमवर्क के अंडर ही चलना है। और भी बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस देते हुए उन्होंने डायरेक्ट किया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आप मुस्लिम लीग नून के सदर नहीं रहेंगे। तो यही सूरत हाल का सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है, बल्कि उससे सूरत हाल मुख्तलिफ है, क्योंकि वो तो पार्टी ही पॉलिटिकल पार्टी की तौर पे तहलील हो चुकी है, इसलिए कि उन्होंने अपने इंटरनल इलेक्शंस कराने थे, वो सारी चीज़ें मैं दोबारा उसमें नहीं जाऊँगा। मैं दोबारा तारीख में झांकता हूँ तो ये अर्ज़ करता चलूँ कि उस वक्त भी हुकूमत ने, सूबाई और मरकज़ी ने तय किया कि अब ये मुलाकातें नहीं होंगी। अब ये वो वक्त था जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी कैदोबंद की सहूलतें बर्दाश्त कर रहे थे, उनकी दुख्तर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा भी उसी जेल में कैद थी और दे वर नॉट अलाउड टू सी ईच अदर, वो एक दूसरे से मिल नहीं थे सकते। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब भी उसी जेल में बंद थे और उनकी भी बाहमी मुलाकात नहीं थी हो सकती, क्योंकि उनके सेल उन्होंने ये इंश्योर किया था कि वो डिफरेंट ब्लॉक्स में हों
ताकि हालांकि 2 मेल प्रिजनर्स जो हैं वो इकट्ठे रह सकते हैं, तो वो भी ही वॉज नॉट अलाउड। मुझे 6 हफ्ते लगे थे, मैंने बारहा लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया और बिलाखिर लाहौर हाई कोर्ट ने कानूनी बुनियादों पे कि उनकी अपील चल रही थी वो पेंडिंग थी, तो 2 वकला को हमें ये इजाज़त दी कि हफ्ते में 1 घंटे के लिए हम जाया करें, लेकिन उन्होंने हमसे प्रोफेशनल एथिक्स को सामने रखते हुए एक अंडरटेकिंग ली थी कि आप प्योरली लीगल बात उनसे करेंगे और बाहर आके आप उसका इजहार नहीं करेंगे इन रूल्स का हवाला देते हुए। सो वी फाइल्ड दैट अंडरटेकिंग। आपको शायद याद होगा, मैं अमजद परवेज साहब जाया करते थे उनकी मुलाकात के लिए। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने बाहर निकल के कभी इंटरव्यू दिया हो एज अ प्रोफेशनल लॉयर। मैंने कभी मीडिया को फेस नहीं किया उसके बाद कि मैं बताता आके कि जी आज क्या बात हुई है, उन्होंने कहा फलां शख्स को टिकट दे दिया जाए, फलां बार काउंसिल के इलेक्शन को इस तरह से आपने हैंडल करना है, फलां चीज़ को। ये हमारा काम नहीं है और हमें ये करना भी नहीं चाहिए। तो ये वो बैकग्राउंड है। दूसरा कहते हैं व्हाट गोज अराउंड टर्न्स अराउंड, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अगर आप एक दूसरे मुल्क में जाके पब्लिक गैदरिंग में खड़े होके हज़ारों किलोमीटर दूर से ये अहकामात दें कि जब तक मैं वापस आऊँ तो फलां के पंखे भी बंद हो जाने चाहिए और एयर कंडीशनर्स भी उतर जाने चाहिए और बिस्तर भी खींच लेने चाहिए, तो बस अल्लाह ताला से ही तौबा करनी चाहिए, अल्लाह ताला किसी पे बुरा वक्त ना लेके आए। लेकिन आज आपसे इंटरेक्शन का मकसद ये था कि ये जो ब्लेम गेम है और ये जो मिजरी और सिम्पथी कार्ड है, इसका और कानून का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता। चीज़ें कानून के मुताबिक होती हैं और कानून जहाँ पे इतने वाजे हों और उसकी वायलेशन हो रही हो और एक दफ़ा नहीं बार बार हो रही हो, तो बाहर कैफ कानून ने अपना रास्ता लेना है। सुप्रिटेंडेंट जेल या प्रिजन अथॉरिटीज़ ने अपना रोल अदा करना होता है, उन पे ये पाबंदी है, वो ओब्लाइज्ड हैं अंडर द लॉ कि वो कानून की पासदारी करें और जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं सब के लिए वही लागू करें। उस शख्स के लिए भी जो ओहदे में या रुतबे में बाकियों से बड़ा है, क्योंकि आइन का आर्टिकल 25 कहता है कि सब लोगों से आपने एक जैसा सलूक करना है। आइन ये भी कहता है कि मुल्क जो है वो कानून की अमलदारी उस पर होगी और रियासत जो है वो आइन के ताबे कानूनी फ्रेमवर्क में चलाया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।